नमस्कार, मैं हूं शिवमूर्ति दुबे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द पत्रकार टीवी। आज हम आपके सामने लेकर के जो कार्यक्रम आए हैं उसका ये शीर्षक आज हमने दिया है, जबरा मारे और रोए न दे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज के समय में भारतीय लोकतंत्र में ये कहावत अक्षरशः सत्य हो रही है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई चल नहीं रही है। जनता के पैसे पानी में बहाए जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, सब का सब ठप पड़ा हुआ है। मुद्दा है अडानी, राहुल और मोदी। जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अडानी और मोदी को घेरने पर लगे हुए हैं, वहीं भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के नेता को लेकर के वॉकआउट कर रही है, सदन में हंगामा कर रही है, कार्रवाई नहीं चलने दे रही है। और ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पिछले दिनों लोकसभा में अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को, रिश्तों को लेकर हमलावर थे। वो बार बार पूछ रहे थे, आखिर मोदी अडानी के बीच कौन से रिश्ते हैं? और उसके बाद पूरा का पूरा उनका वक्तव्य और उनका लोकसभा का भाषण स्पंज कर दिया गया, लोकसभा के भाषण से निकाल दिया गया। राहुल गांधी पिछले दिनों एक सप्ताह के ब्रिटेन दौरे पर थे। इस दौरान वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और वहाँ के संसद को भी उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारे भारत में प्रेस की आज़ादी, लोकतंत्र की आज़ादी, संसद की कार्रवाई में विपक्ष को न बोलने देने की स्थिति इन दिनों आ गई है। हर जो संस्थाओं को दबाया जा रहा है, संस्थाएं पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रही हैं, निष्पक्ष कार्य नहीं कर पा रही। और अब जो है राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए इन वक्तव्यों को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार राहुल गांधी पर हमलावर है। उसका कहना है कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर के देश का अपमान किया, देश को अपमानित किया है, इसलिए राहुल गांधी को सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश की धरती पर होते हैं तो वो भी ये जिक्र करते हैं कि 2014 के पहले भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी, वहाँ पे ये काम नहीं होते थे, वो काम नहीं होते थे। और अक्सर उनको सुना जाता है कि वो पंडित नेहरू का नाम लिए बिना कटाक्ष करते हैं, नेहरू गांधी परिवार पर हमलावर होते हैं, तब ऐसी बातें नहीं आती। लेकिन आज अगर राहुल गांधी ने ये बात वहाँ कह दी और इसलिए कह दी कि उनके भाषण को स्पंज किया गया, तो जब जिसके भाषण को स्पंज किया जाएगा वो जरूर इस तरह की बात करेगा, कहेगा। लेकिन अब ये स्थिति वही है कि जबरा मारे रोए न दे। आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोर्चा संभाला रविशंकर प्रसाद ने।
रविशंकर प्रसाद सांसद हैं लोकसभा में और उन्होंने ये मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश का अपमान जाकर के विदेश में उन्होंने विदेशी धरती पर किया है, इसलिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इसी देश में वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं और ये चुनाव जीते हैं तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इसी लोकतंत्र की वो जाकर के बुराई क्यों बात वहाँ कहते हैं। उसके बाद राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते हैं कि हमको उम्मीद है कि हम अपनी बात सदन में रख पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये प्रयास पूरी तरह से किया जाएगा कि मैं लोकसभा में न बोल सकूं और शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब आपके स्क्रीन पर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा बार बार ये कहे जाने का दृश्य सामने है, जिसमें वो पक्ष और विपक्ष के सांसदों को चुप करा रहे हैं और कार्रवाई को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन शोर शराबा बस्तूर जारी रहता है, जिसके चलते वो कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर देते हैं। उधर यही हालात राज्यसभा में भी देखने को मिलता है। वहाँ भी ज़बरदस्त शोर शराबा दोनों के तरफ से, पक्ष और विपक्ष के तरफ से जब होने लगता है तो देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर धनखड़ साहब, उन्होंने भी बैठक को आज के स्थगित कर दिया। ये आपके स्क्रीन पर आप खुद इस दृश्य को देखें। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं आपको मौका दूंगा। अब हम आपको वो भी सुनवाने जा रहे हैं। राहुल गांधी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरह की अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जरा उनकी बात भी सुनिए। एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। आपके सामने हमेशा करता हूं कि आप हमारे इस द पत्रकार टीवी चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिख भेजें। हम फिर आपसे मिलने का वादा करते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।